नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं दान में महादान तुलादान। साथियों, आपने अक्सर सुना होगा जब कोई ज्योतिष या आपके ग्रह कुंडली में जब किसी भी ग्रह की अनिष्ट या मार्गदशाएं चलती हैं तो तब ज्योतिष पंडित आपको तुलादान करने की सलाह देते हैं, जिससे कि आपकी कुंडली के अंदर बन रहे या आपके वर्तमान जीवन में चल रहे गोचर ग्रह की अनिष्ट दशाओं से आपके जीवन में कोई भी अनिष्ट प्रभाव या अनिष्ट घटना कोई घटित न हो। तो उस दोष को दूर करने के लिए उस ग्रह से संबंधित उस ग्रह के दान को तुलादान कहा जाता है। तुला यानी तराजू या आदमी को तराजू में बैठा कर और दूसरे पलड़े में ग्रहों से संबंधित दान की वस्तु के वजन के बराबर उस वस्तु के दान को तुलादान कहा जाता है, या अपने वजन के बराबर उस वस्तु के दान को तुलादान कहा जाता है। पहले बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ इस तरह का दान दिया करते थे, जो कि अपने वजन के बराबर कोई चांदी के सिक्के, गहने या कोई आभूषण या कोई बर्तन या अन्न, गेहूँ, चावल, इस तरह के दान देते थे। लेकिन अब कोई भी चांदी के सिक्के या इस तरह का कोई भी आभूषण या वस्त्र या पात्र इस तरह का दान नहीं करते। लेकिन अब तुलादान अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो अन्न संबंधित वह तुलादान करता है, और किसी के ऊपर किसी भी ग्रह की जो दशा चल रही हो तो उस ग्रह से संबंधित उस ग्रह का जो दान दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी के ऊपर सूर्य की कोई भी 6, 8, 12 या 2, 7 भाव में सूर्य की कोई भी मार्ग दशा या कोई भी अनिष्ट प्रभाव सूर्य का अगर चल रहा हो तो गेहूँ, घी, गुड़ से तोलना चाहिए, या उसकी वजन के बराबर, उस व्यक्ति के वजन के बराबर इन वस्तुओं का दान रविवार वाले दिन देना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रमा की। अगर पापी दशा या मारक दशा या मार्केश दशा चंद्रमा की चल रही हो तो हमें चावल, चीनी, घी का दान देना बहुत आवश्यक हो जाता है, उस व्यक्ति के वजन के बराबर। यह दान हम 2 या 4 बार भागों में विभाजित करके भी दे सकते हैं, अपनी यथाशक्ति, अपनी श्रद्धा के अनुसार। अब बात करते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर बुध की मार्केश अष्टम भाव में दशा चल रही हो तो मूंग, मोट, गुड़, घी इन वस्तुओं का दान बुधवार वाले दिन देना बहुत आवश्यक है। फिर आपकी कुंडली में या आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बुध संबंधित कोई भी मार्गदशा या कोई भी अनिष्ट प्रभाव आपकी कुंडली में या आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तुलादान महादान। अब बात करते हैं भगवान गुरुदेव की, गुरु ग्रह की। जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति 6, 8, 12वें भाव में हो, या बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्राणदशा या सूक्ष्म दशा चल रही हो, तो बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं का दान, जैसे कि चने की दाल, खांड, घी, बेसन, घी, वस्त्र, इन वस्तुओं के दान देना बहुत आवश्यक है।
अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र 6, 8, 12 या 2, 7 भाव में या जन्म पत्रिका के कि कोई महादशा या गर्भदशा प्राण या सूक्ष्म दशा चल रही हो, तो शुक्र संबंधित इन वस्तुओं का दान देना बहुत जरूरी हो जाता है। वो शुक्र संबंधित वस्तुओं का, सफ़ेद वस्तुओं का दान देना चाहिए, जैसे कि चावल, चीनी, घी। इन वस्तुओं को उस व्यक्ति के वजन के अनुसार इन वस्तुओं का 2 बार या 4 बार भागों में विभाजित करके आप शुक्रवार वाले दिन इन वस्तुओं का भी आप दान दे सकते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में या जन्म पत्रिका में शनि 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए हों और जन्म पत्रिका के दूसरे सप्तम भाव में शनि की मार्ग दशा चल रही हो या मार्केश हो या शनि अमावस्या दोष हो या शनिचरी दोष हो, तो शनि का दान देना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो शनिवार वाले दिन शनि की तिल, काले उड़द, राजमा, काला राजमा, शतनजा, गुड़, सरसों का तेल, धूप और चावल या काली दाल भी आप यथाशक्ति आप दान दे सकते हैं शनिवार वाले दिन। अब बात करते हैं राहु की। अगर विनाशकारी दशा या राहु की मार्केश दशा आपकी कुंडली में चल रही हो, राहु आपकी जन्म पत्रिका के लगन भाव में जीवन चक्र में चल रहे हों, या राहु आपकी कुंडली के अंदर अष्टम चल रहे हों, या 6 या 12 भाव में हों, या राहु की अंतर्दशा या मार्केश दशा राहु की चल रही हो, या आपकी कुंडली के अंदर 3856 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं। अगर इन कालसर्प योग, जिनमें कि 12 कालसर्प योग बहुत घातक कालसर्प योग होते हैं, अगर राहु की इस तरह की आपकी कुंडली के अंदर कोई दशा, इस तरह का राहु आपकी कुंडली में मारक हो या मार्केश हो या विनाशकारी दशा चल रही हो, तो राहु का तिल, उड़द, सतनजा, चमड़ा और आपके काले उड़द, सरसों का तेल और पात्र दान भी, आप लोहे का दान भी राहु की दशा में आप कर सकते हैं। राहु का तोला दान। अगर आपके ऊपर केतु की घोर दशा चल रही हो, तो शुद्ध चमड़े की वस्तुओं के बदले उस व्यक्ति को आप तोलें। जैसे कि जूते का दान आप कर सकते हैं उस व्यक्ति के वजन के बराबर, या काले तिल या उड़द, काला राजमा या काले चने आप राहु की दशा में दे सकते हैं, या राहु का तोला दान आप कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर पितृ का प्रकोप चल रहा हो या पितृ दोष आपके नाराज चल रहे हों, या किसी पितृ संबंधित कोई भी दोष आपकी कुंडली के अंदर निकला हुआ है, तो आप अमावस्या पर आटा, चावल, दूध, काली दाल, नमक और सफ़ेद वस्त्र से जितना रोगी का वजन होता है, इन वस्तुओं का दान आप अमावस्या वाले दिन दान जो है दे सकते हैं। इससे आपके जो पितृ जो हैं वो प्रसन्न होंगे और आपके सभी कार्य जो है संपूर्ण होंगे और आपके शरीर पर बन रही कोई भी विनाशकारी दशा या पितरों का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब बात करते हैं, अगर रोगी अधिक कष्ट में हो, अधिक परेशानी में हो और राहु की दशा चल रही हो, राहु की दशा व्यक्ति पर चल रही हो और रोगी मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ हो, उसके प्राण न निकल रहे हों, तो यमराज को प्रसन्न करने के लिए यमराज की 8 वस्तुओं का दान हमें करना चाहिए। जैसे कि उसमें आप कोई मीठे का दान, बूरा, चीनी, खांड आप दे सकते हो, नमक, कपास दे सकते हो, रुई दे सकते हो, लोहा या छाता लोहे का बना, और आप जो है
इसमें जो है गेहूँ, चावल, गुड़ और आप देसी घी या भूमि का दान भी आप कर सकते हैं, जो रोगी जो व्यक्ति होते हैं उसके वजन के बराबर। एक होता है तूलादान और एक होता है महातूलादान। इस महातूलादान में केवल यह दान पुरुष के लिए ही किया जाता है। अगर वह रोगी हो, वह किसी भी अनिष्ट ग्रह के प्रभाव में हो, तो जिस दिन ग्रहण पड़ रहा हो, जैसे कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो या आपका चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो, तो पत्नी को अपने पति का दान ग्रहण वाले दिन किसी भी डकैत या किसी भी जमादार को जो है आपका जो है दान दे सकती है। और फिर आपको वापस लेने के बदले में, आपको मोल लेने के बदले में जो है कुछ दक्षिणा या कुछ वस्तुओं का दान जो है आपको जो है उस डकैत पंडित को देना होगा। तो आप उसके बदले में यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, पैसा या उनके वजन के बराबर कोई भी वस्तु आप उसकी कीमत जो है आप चुका सकते हैं। इस तरह का महातूलादान पहले जो बड़े बड़े महाराजा, बड़े सेठ साहूकार करते थे, लेकिन कलयुग में जो है बिरला ही व्यक्ति इस महातूलादान को कोई करता है। लेकिन अगर आपने सुना हो धार्मिक ग्रंथ में, सुख सागर या इस तरह के कोई भी ग्रंथ में जो है आपने अगर पढ़ा हो, तो राधा रुक्मणी ने भी भगवान कृष्ण जी का महातूलादान किया था। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भाई मेरे चैनल पर बने हैं उनसे मेरी प्रार्थना है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। भगवान आपका कल्याण करे, आपका परिवार सुखी रहे। ओम नमः शिवाय।